नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम 17वें अध्याय का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। पिछले अध्याय में भगवान ने शास्त्र विधि का अनुसरण करके कर्म करने का आदेश दिया। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म करते हुए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि कर्म करते हुए जब असमंजस हो, क्या करूं ये समझ में ना आए, ऐसे समय शास्त्र जो कहे वही करना चाहिए। यहाँ एक शंका निर्माण होती है ना कि जब किसी कार्य का आकलन बुद्धि न कर पाए और तब उसे शास्त्र के अनुसार किया जाए तो ऐसे समय हमारी श्रद्धा डोलायमान होती है। यही शंका अर्जुन के मन में भी निर्माण हुई कि शास्त्राज्ञा छोड़कर केवल श्रद्धा से ही यदि कोई कार्य किया जाए तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, जिनमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं, या जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना से श्रद्धा युक्त होकर देवादि की पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक होती है, राजस होती है या तामस होती है। शास्त्री जी कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए हमें पहले बुद्धिवाद को समझना होगा। वो कहते हैं कि बुद्धि प्रामाण्य के बिल्कुल उलट शब्द है श्रद्धा। बुद्धि का अर्थ जहां अपने कहे को तर्क के द्वारा सिद्ध करना है, वहीं श्रद्धा का अर्थ होता है दूसरे के द्वारा कहे हुए को सत्य मानना। मानव मन में ये संशय निर्माण होता है कि हम किसका माने, स्वयं के तर्क से जो बात स्फुरित हो उसे माने या दूसरे का कहा माने। ये संशय जो निर्माण होता है उसे तर्कवाद और श्रद्धावाद का संशय कहते हैं। सामान्यतः बुद्धि और श्रद्धा इन दोनों में एक प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन भगवान का कहना है कि इनमें कभी संघर्ष नहीं होता, उल्टा जीवन में सदा इनका साहचर्य रहता है। जब जब बुद्धि नहीं चलती तब तब श्रद्धा निर्माण होती है। देखा जाए तो श्रद्धा का स्वीकार बुद्धि को पूछकर ही होता है। प्राचीन काल से यही तो रीति चली आ रही है कि जब कुछ समझ में ना आए तो उसे दूसरे को पूछ लेना चाहिए। यही बुद्धिवाद है, या कहें कि स्वतः की बुद्धि का सामर्थ्य पहचानना ही बुद्धिवाद है। कहावत भी तो है कि अपने पेट को फुला के मेंढक कभी भी बैल जितना नहीं हो सकता। इसे शास्त्री जी ने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि जब हमारे सामने कोई प्रश्न आता है तो प्रारंभ में हमें लगता है कि मैं उत्तर दूंगा। बाद में जब हमें ये लगने लगता है कि ये प्रश्न जितना आसान दिख रहा है उतना सरल है नहीं, तब हम कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं विचार करके दूंगा। और जब विचार करके भी उत्तर ना मिले तो हम कहते हैं कि मैं पूछकर तब उत्तर दूंगा। इस प्रकार ये तीन उतरते स्तर हैं। शास्त्री जी कहते हैं कि ये तीनों भूमिकाएं बुद्धिवादी हैं, बुद्धि प्रामाण्य पर ही आधारित है। यही तो बुद्धि और श्रद्धा का साहचर्य दिखाई देता है। यही तो कारण है कि भगवान कृष्ण ने श्रद्धा को इतना प्राधान्य देकर इसके लिए एक अध्याय दिया है। अब मन में प्रश्न उठता है ना कि जैसे व्यक्ति मात्र में एक ही चैतन्य है, वैसे ही क्या श्रद्धा भी प्रत्येक में समान ही होती है? शास्त्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि भगवान शंकराचार्य और ड्राइवर शंकर दोनों में चैतन्य एक ही है, परंतु दोनों के ईश्वर प्रदत्त साधनों में, मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में अंतर होता है। उसी प्रकार श्रद्धा सब में है, परंतु वो सब में समान होती है क्या? अर्जुन ने यही प्रश्न यहाँ किया है। भगवान इसका उत्तर देते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु।
कि प्रत्येक की स्वभावजन्य श्रद्धा भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि व्यक्ति मात्र के विचारों व कर्मों के अनुरूप उसका स्वभाव बनता है और फिर उसके इस स्वभाव के अनुसार ही उसकी श्रद्धा भी तैयार होती है। जितने प्रमाण में ज्ञान और विचार भव्य होगा, उतने ही प्रमाण में मनुष्य की ईश्वर विषयक या आत्म विषयक श्रद्धा भी भव्य होगी, और जितना अज्ञानमय जीवन होगा, ये श्रद्धा भी दुर्बल होगी। इसी बात को ध्यान में रखकर भगवान ने श्रद्धा के सात्विकी, राजस और तामस 3 भाग किए और कहा कि हे भारत, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार होती है, या कहें कि जैसी उनकी श्रद्धा है वैसा ही वो होता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। कि हमारे माता पिता, गुरु, ग्रंथों और हमारे आसपास का वातावरण, इन सब में स्थित सत्व का हम पर परिणाम होता है। इन सब में जितना और जैसा सत्व होता है वैसी ही हमारी श्रद्धा और ठीक वैसे ही हम होते हैं। इस तरह भगवान ने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि तू गीता को हाथ में तो ले, तेरी श्रद्धा का रूप बदल जाएगा और तब देखना कि तू क्या से क्या हो जाएगा। यहाँ शास्त्री जी ने युवाओं से मानो संवाद किया है कि आज यदि भगवान स्वतः यहाँ प्रत्यक्ष आ जाएं, तो वे क्या कहेंगे। वे कहेंगे कि हे तरुणों, तुम अपनी बुद्धि को किसी का गुलाम मत बनाओ, किसी प्रकार का भय अपने अंदर मत रखो और अपने को हल्का भी मत समझो। तुम महान होने के लिए जन्मे हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति तुम्हें बढ़ानी है, परंतु केवल ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। उठो, खड़े हो और कृति करके दिखाओ, क्योंकि जो करना तुम्हारे पूर्वजों से संभव नहीं हुआ वो तुम्हें करना है। जीवन के असीम विराट सागर में बेधड़क छलांग लगाओ और पैरों तले दबे हुए रत्नों को बाहर निकालो। जीवन का सत्व बाहर निकालो। ऐसा जीवन जियो कि परमात्मा तुम्हारा आलिंगन ले ले। तरुण बालिकाओं से भी भगवान कहेंगे कि अपनी उर्मी से, अपनी शिक्षा, सामर्थ्य और अपने तेज से तुम ये साबित करो कि तुम अबला नहीं वरन महिषासुर मर्दिनी हो, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हो। इस प्रकार भगवान ने यहाँ श्रद्धा की सुंदर बौद्धिक व्याख्या की है, जो सब में ऐसा एक उत्साह और खुमारी उत्पन्न करती है कि हम भी ऐसा भव्य जीवन जिएं जिसे देखने स्वयं भगवान को नीचे आना पड़े। इसके बाद भगवान ने मनुष्य में स्थित मूलभूत सहज प्रेरणा पर आधारित पूजा का श्लोक 4 से 6 में वर्णन किया है कि सात्विक लोग देवों की पूजा करते हैं, राजस लोग यक्षों और राक्षसों की और तामसी लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं। दंभी और अहंकारी लोग अपनी कामनाओं और आसक्ति से प्रेरित होकर शास्त्रों में न कहे गए घोर तप या उपवास करते हैं और शरीर के पंचभूतों के साथ साथ अंतर्यामी मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। भगवान खाओ मत ये नहीं कहते और खाते ही रहो ये भी नहीं बताते। वे तो कहते हैं कि जीवन में योग्य आहार और विहार को अपनाओ। यहाँ भगवान ने आहार का अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इंद्रियों के समस्त भोग को आहार कहा है और भोगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन 8वें, 9वें व 10वें श्लोक में किया है। भगवान ने इसमें बताया है कि आयुष्य, सात्विकता, बल व आरोग्य बढ़ाने वाला आहार सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। कड़वा, खट्टा, अति उष्ण व तीखा दाहक आहार जो रोग उत्पन्न करने वाला होता है, राजसी लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है और एक प्रहर से पड़ा हुआ बासा अपवित्र भोजन तामसी व्यक्ति पसंद करते हैं। यहाँ शास्त्री जी ने एक सुंदर टिप्पणी की है कि जैसा सत्व वैसी श्रद्धा भावना, जैसी श्रद्धा की भावना वैसी पूजा और फिर उसी प्रकार का आहार
मनुष्य में होता है जो उसकी पहचान आपे ही करा देता है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।